नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, जैसा कि आपको पता ही है, 2 दिन से ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि राजकीय विद्यालय भी बंद हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। तो आप ये बताइए, छात्रों की संख्या कम क्यों हो रही है? ऐसा तो नहीं है दुनिया की क्यों कहेंगे, भारत की आबादी कम हो गई है। आबादी तो उतनी ही है, फिर क्यों हो रहा है ये? क्योंकि छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते। अब बताइए क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? देखिए, जब मास्टर है इंग्लिश का, वो पढ़ा रहा है विज्ञान, पढ़ा रहा है सामाजिक विज्ञान, तो क्या वो अच्छे से पढ़ा पाएगा? अब चाहिए विद्यालय में 10 शिक्षक, हैं विद्यालय में 5, और वो सारे विषय पढ़ा रहा है, तो वो ना तो सही से आपकी कॉपी चेक कर पाता है, ना ही छात्र का मूल्यांकन कर पाता है। जब बच्चा घर पे जाके बताता है कि अरे उस सब्जेक्ट की तो पढ़ाई नहीं हुई, उस सब्जेक्ट की तो पढ़ाई नहीं हुई, और जब हमारे बच्चे का दूसरे बच्चे से कंपैरिजन होता है तो हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा पीछे पाया जाता है, तो हम सोचते हैं इससे अच्छी तो इसको प्राइवेट स्कूल में पढ़वा दें। अब आप सच बताइए, ये प्राइवेट स्कूल किसने दिए हैं? प्राइवेट स्कूल भी तो सरकार की देन है, उन्होंने खुद से तो मान्यता नहीं ले ली, इनको सरकार ने मान्यता दी है। दूसरी बात, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक वही होता है जो कहीं सेलेक्ट नहीं हुआ होता है। ये सच्चाई है जो मैं कह रही हूँ। उससे पढ़वाना हमें अच्छा लगता है, और उस शिक्षक से पढ़वाना हमें अच्छा नहीं लगता जो सेलेक्ट है, जो मज के आया होता है, जो बिल्कुल इतनी परीक्षाएं क्रॉस करके आया होता है, इतनी मेहनत करके आया हुआ होता है, उससे पढ़वाना हमें मंजूर नहीं है। फिर ऐसा क्यों है? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, जबकि सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं बिल्कुल बेकार हैं। सबसे बड़ी व्यवस्था ये खराब है कि सरकारी स्कूलों में क्लर्कों की कमी है। तो पूरी अप्रैल मई तो शिक्षक करते हैं छात्रों का एडमिशन करते रहते, जबकि ये काम होना चाहिए क्लर्क में। दूसरे कोई भी ऐसा नियुक्ति होनी चाहिए जो कि छात्रों का एडमिशन ले और शिक्षक केवल पढ़ाए, लेकिन नहीं, शिक्षक पूरा अप्रैल मई एडमिशन लेता रहता है। आपको पता है, ये हर 1 घंटे पे आदमी आता रहता है एडमिशन के लिए। ठीक, एडमिशन ले लिया, अब वो अप्रैल मई पढ़ा दिया, मतलब एडमिशन ले लिया, जून में विद्यालय हो गए बंद। चलो ये भी सही है। अब जुलाई में शुरू हो जाती है स्कॉलरशिप, तो वो जुलाई और अगस्त करता है स्कॉलरशिप। अब बताइए, 4 महीने उसके चले गए, अब वो कब पढ़ाए और कितना पढ़ाए? तो अगर आप इन चीज़ों के लिए क्लर्क की नियुक्ति करें, तब आप कह सकते हैं। वही शिक्षक तो स्कूल में पियोन नहीं है, तो शिक्षक चपरासी से लेकर क्लर्क से लेकर प्रिंसिपल तक का काम कर रहा है, और आप कह रहे हैं सरकारी स्कूल का शिक्षक निकम्मा है। कैसे निकम्मा है? क्यों संख्या घट रही है? जब अंग्रेजी का मास्टर विज्ञान पढ़ाएगा, विज्ञान का मास्टर सामाजिक विज्ञान पढ़ाएगा, तो कैसे विद्यालय में संख्या बढ़ सकती है? जबकि प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, अप्रैल मई में एडमिशन वहाँ भी होते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ पर मैनेजमेंट करता है, वहाँ पर क्लर्क करता है। शिक्षक को पता भी नहीं होता है कि किसका एडमिशन हुआ है। वो तो हर रोज़ एक नया चेहरा है, 2 नए चेहरे, 4 नए चेहरे देखता है, तो उसे पता चल जाता। बच्चे से पूछता है, बेटा न्यू एडमिशन है? जबकि सरकारी स्कूल का मास्टर खुद ही एडमिशन करता है, तो उसको पता होता है ये न्यू एडमिशन आया है। उसके बाद जब फीस जमा करने की बारी आती है, स्कॉलरशिप की बारी आती है, वो भी अलग से एक नियुक्त होता है क्लर्क, या प्रिंसिपल मैनेजमेंट अलग से नियुक्त होता है, वो लेते हैं। तो सरकारी स्कूल के टीचर से कहा जाता है कि तुम्हें पढ़ाना नहीं है, बाकी सारे काम करने हैं। जबकि प्राइवेट स्कूल के शिक्षक से कहा जाता है तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल पढ़ाना है। और आप कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल का टीचर निकम्मा है, इसलिए संख्या घट रही है? या सरकारी स्कूल में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, छात्र कम है? क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने उन व्यवस्थाओं को देखा ही नहीं है। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर होती जा रही हैं, स्कूलों में पानी की व्यवस्था अच्छे से नहीं है, स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, 4th क्लास कर्मचारी नहीं है, शौचालय गंदे रहते हैं, अच्छे घर के बच्चे वहाँ पढ़ना नहीं चाहते हैं। और आप कह रहे हैं कि शिक्षक निकम्मा है, तो क्या करे? शौचालय जाके साफ करे? आपको खुद समझना चाहिए कि क्यों संख्या कम हो रही है। लेकिन अब वही वाली बात है कि गलत तो हो रहा है, लेकिन गलत सिस्टम के लिए आवाज़ कौन उठाए? और यही कंडीशन रही तो सारे प्राइमरी विद्यालय भी बंद हो जाएंगे,
राजकीय विद्यालय भी बंद हो जाएंगे। फिर रह गई बात माध्यमिक की, वो भी धीरे धीरे बंद कर दी जाएंगे। वहाँ की स्थिति जब जर्जर की जाएगी, हमें किसी को अगर रास्ते से हटाना होता है तो परिस्थितियाँ ऐसी पैदा कर दो कि वो खुद ही चला जाएगा। तो इसलिए जब विद्यालय बंद करने, तो ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ की जा रही हैं कि छात्र वहाँ से विद्यालय को खुद ही छोड़ के चला जाएगा। और जब छात्र चला जाएगा तो शिक्षक का क्या काम? बिल्कुल सही बात है। बहुत दिमाग से काम हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर ये अपडेट आ रही है कि आपकी परीक्षा नवंबर माह में होने जा रही है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नवंबर माह में होने जा रही है। और वो 15 और 16 नवंबर के बाद और 30 नवंबर से पहले कभी भी हो सकती है। जो मुझे अपने सूत्रों के हवाले से सूचना मिली है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब इस सूचना में कितनी सच्चाई है, ये वक्त ही बताएगा। और मुझे कोई नई सूचना मिलेगी, कोई नई जानकारी मिलेगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।